हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। आप क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के what you can expect or what you should expect from any area of your life। ठीक है, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, डिवाइनली गाइडेड 7777, हाई प्रीस्टेस 7777 की तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। खुदा ताला आपको खुशियाँ देखना, खुशियाँ बरतना, खुशियाँ बांटना और खुशियाँ समेटना दोनों नसीब करे। जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ ईद मनाइए, जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए दुआ कीजिए और भरपूर तरीके से ईद मनाइए। चलिए, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट और व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। टेकिंग स्टेप्स, आपको कंसिडर करना चाहिए ये। नंबर 4, इंटेंशंस। मे बी आज आप अपना ऐसा कोई स्टाइलिश सा पोज बांध के डीपी बनाएंगे, ऐसा कुछ पोज करेंगे दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पैलेस, या आप किसी ऐसे घर या ऐसी जगह का विजिट करेंगे जिसके बैकग्राउंड में कोई पैलेस हो एंड आपका कोई बैकग्राउंड, आपके बैक साइड आप अपनी पिक्चर रखें। शायद आप अपना फेस रिवील ना करते हों पिक्चर्स के अंदर। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ वो अपना फेस ही नहीं रिवील करते, या तो मोबाइल रखा हुआ होता है चेहरे पर या कोई किताब रखी होती है, यूँ ऐसे से हाथ रखा हुआ होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है। भाई जब तस्वीर लगा रहे हैं तो चेहरा भी दिखा दीजिए। लोग आपको आपके कांटेक्ट में जानते तो हैं ना, तो क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं जनाब, व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। द यूनिवर्स, द वास्ट यूनिवर्स। अगर आपको किसी प्लान को लेकर डर लग रहा है कि मेरा ये प्लान नहीं चलेगा, मेरा ये प्लान काम नहीं करेगा, और आपको फियर है किसी बात का, तो आप फियर में ना रहें। बिकॉज़ आपके लिए ऑलरेडी यूनिवर्स आपको एक डिवाइन टाइम का इंडिकेशन देगी, एक साइन देगी कि नाउ यू कैन डू इट। वेदर इट इज़ अ ट्रैवल, या किसी से मिलना, या किसी के साथ मीटअप, या किसी के साथ कोई रेजोल्यूशन, किसी प्रोजेक्ट के टूवर्ड्स मूव करना, कुछ ऐसी चीज़ सोचना जो कि ऐसा लगे कि इसको ऑप्ट करने में सक्सेस है, तो यू शुड गो फॉर इट। छोटे स्टेप्स, वन एट अ टाइम, विद प्रॉपर प्लानिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंड में ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन है, आपको कहीं पहुंचना है, आपको कुछ अचीव करना है, बट आप अकेले हैं। सबसे पहली बात, जगह बड़ी है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है जो आज तक आप मैनिफेस्ट करते आए हैं। थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंट आ जाएगा जो आपने प्लान किया हुआ था, क्योंकि आपने इसको मैनिफेस्ट किया है। नाउ द ओनली थिंग विच यू नीड टू डेवलप, आप अपने अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने अंदर करेज लाने की ज़रूरत है कि जो मैंने सोचा अब जब वो मुझे मिल रहा है तो मैं उसके लिए पूरी वर्किंग करूं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। फैमिली रूम, शायद आपके घर में कोई गैदरिंग हो, वहाँ पर आपको कोई ऑफ़र करे कि तुम ये वाला काम क्यों नहीं स्टार्ट करते, तुम यहाँ क्यों नहीं जाते। देयर विल बी टू मेन लेडीज़ इस डिस्कशन के अंदर। आपको कोई प्लान बताएंगे, आपको कोई आइडिया देंगे। कुछ लोगों को ना फैमिली में बहुत शौक़ होता है कि किसी और की सक्सेस का क्रेडिट ले लेना। देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ,
मैंने कहा तो तुम प्रेग्नेंट हुई हो, वरना तुम लोग से तो कुछ नहीं हो रहा था। यानी इतना लोगों को इस लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। कपल ने आपस में क्या किया वो उनको कोई लेना देना, लेकिन उनको क्रेडिट लेना होता है, तो कुछ लोग इस लेवल तक का क्रेडिट ले लेते हैं। तो इसी तरह का कुछ मामला आपकी फैमिली में भी होगा। आप किसी को चाय पे बुलाएंगे, कोई आपके घर टी टाइम पर आएगा, आपकी कोई घर में कोई गेट टुगेदर है और उसमें कोई दो लेडीज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली या तो उनके मुतालिक बात होगी या उनके लिए कोई बात होगी या उनकी तरफ से कोई बात होगी। इस बात के लिए तो आप तैयार रहिएगा। डिस्पेयर, देयर कुड बी समवन आपको कोई कांटेक्ट करे और जॉब के लिए कोई पूछे। अगर तो आपकी जो डेजिग्नेशन ऐसी है कि आप किसी को जॉब दिलवा सकते हैं, तो कोई आपको अपना सीवी शेयर करेगा, कोई आपसे कहेगा कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही और अब बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन हो गई है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फील होता है, बहुत ज़्यादा लो फील होता है, बीपी रहने लगा है, तबीयत बहुत ख़राब है। और इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में एंड में आपको पता है लोग पैसे मांगते हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, हेल्पिंग समवन विल ब्रिंग यू अ लक। और आपका वो मोमेंट एक्सपेक्टेड है नंबर 26, मे बी 26 ऑफ दिस मंथ। आपको कुछ फील होगा कि समथिंग इज़ चेंजिंग, अ लक इज़ चेंजिंग, समथिंग इज़ टोटली इन इट्स डिफाइंड मूड और बिल्कुल फाइनलाइजेशन पे है एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट एज। ठीक है ना। कोर्टशिप, a romantic date with someone very official. You will make a lot of love with your partner. Conversation बहुत ही लवी डवी होगी and you will make love, you will spend time in love और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा टाइम आपके पार्टनर के साथ। एक सरप्राइज डेट कहीं से गुज़रे वहाँ से मिल लिए, किसी पार्क में बैठ के मिल लिए, कहीं ईद का बहाना है, बहुत से बहाने होते हैं बाहर जाने के, डिनर पे चले गए, हाई टी पे चले गए, बहुत कुछ ऐसा किया। आपको हो सकता है दो फैमिलीज़ आपको मिलवाएं, गो एंड मीट, बट यहाँ कोर्टशिप है, दैट मीन्स मेकिंग लव, रोमांस, यू नो, एंड मे बी दिस सिचुएशन विल ब्रिंग दिस इवेंट टू। व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट, ये होगा चेंज। आप अपना कुछ सामान डिस्कार्ड करेंगे या आप उसको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाएंगे। कोई आपसे हो सकता है आपसे सामान मांगे कि मुझको थोड़ा सा सामान ये वाला दे दो। विंटेज कलेक्शन नहीं होती कि पुराना वाला सामान अगर तुम्हें निकालना हो तो प्लीज़ उसको फेंकना मत। और या आप ख़ुद किसी से कहेंगे कि देखो मुझे ये सामान फेंकना नहीं है, मुझे इसको संभाल के रखना है, लेकिन अभी मेरे पास जगह नहीं है। आप या तो अपना ऑफिस बदल रहे हैं ईद के बाद, या ईद के दिनों में आपको नोटिस मिला है घर शिफ्ट करने का, बिकॉज लास्ट डेट्स हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये सब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटिस पीरियड कंप्लीट हो रहा है, अब ये जगह छोड़नी होगी, नई जगह पर जाना होगा, और सामान है, ट्रैवलिंग है, शिफ्टिंग है, मूवमेंट है, रेनोवेशन है, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है। और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही दिल से खुलूस से ख़रीदी हुई चीज़ें, चाहे वो एक छोटा सा लैम्प शेड ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसको चेंज करना अगर चाह रहे हैं तो यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को निकाल कर साइड पे कर दें। ये आप बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म में, किसी भी सूरत में जो है ना वो आप नहीं चाह रहे कि ये हो। ठीक है। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो what you should expect in coming days. 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 The Fool, Aries. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Justice, Libra. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Four of Wands. There is a commitment coming. Somebody is there, कोई है जो आपके साथ रिस्क लेने को तैयार है। आप किसी ऐसे पर्सन से जो आपको सरसरी तौर पर हाय हेलो
क्या हाल है काइंड ऑफ अ मैसेज आपको सेंड करेगा, या गुज़रते हुए आपको हल्का सा चेक कर लेगा। यू नो, गुज़र रहा था इस एरिया से तो सोचा तुमसे मिल लूँ, तुम्हें देख लूँ, ऑफिस में या घर में कोई ऐसी चीज़। बहुत ही सरफेस लेवल पर, बहुत ही फ्रेश, बहुत ज़्यादा हाई होप्स मत लगाइएगा, बट यू विल एक्सपीरियंस अ न्यू थिंग। कोई इंसान आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, आप भी कुछ इस तरह की एनर्जी में हैं कि क्या है, कोई मसला नहीं, ज़रा सा ट्राई तो किया है, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको आपके वॉक अवे कर देने से, आपके मूव ऑन कर देने से, आपकी चीज़ों को लेट गो कर देने से आपको लगेगा कि ये मैं अपने साथ भी इंसाफ कर रहा हूँ और अगले के साथ भी मैं इंसाफ कर रहा हूँ। मैं एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में ना जाऊँ, मैं पास्ट की तरफ ना जाऊँ, मैं ऐसी कोई हरकत ना करूँ जो मेरे पास्ट को मेरे प्रेजेंट पे लाकर खड़ा कर दे। लेकिन आपसे हो सकता है ये चीज़ हो। मैं देख सकती हूँ कि यूनियन आ रही है, आपका मीटअप होगा आपके लव्ड वंस के साथ, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, आपके कज़न्स के साथ। यू विल इन्जॉय, यू विल रीट्रीट एंड यू विल हैव फन। किसी की मंगनी, किसी का प्रपोज़ल, किसी की शादी, किसी की गोद भराई, किसी की सेलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ अचीविंग समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है विच विल हैपन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज़ में, दैट दे आर कमिंग एंड यू कैन एक्सपेक्ट देम। लेट्स सी कि आप द फूल कार्ड से किस एरिया ऑफ लाइफ को आप स्क्रैच से स्टार्ट करने के मूड में हैं। द फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? यूनियन है, आपका एक्स, आपका पुराना कोई ऐसा ब्रेकअप सिचुएशन का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सोलमेट कनेक्शन, मीटिंग विद समवन, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात करना जिसके साथ आपके तकरीबन टर्म्स ड्राई और डिटैच हो गए थे। टू ऑफ कप्स है, रीयूनियन का लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं आप, आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सोलमेट, आपका कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ अब आपके टर्म्स वैसे नहीं हैं, दोबारा से आपकी बातचीत हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने काफ़ी टाइम लगाया है। ये जो भी इंसान है, आप काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, वो इंसान भी उतनी ही स्ट्रेस में रहा है, बहुत परेशानी में, बहुत ही एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा चीखम पुकार, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव, प्रेशर, एंड देन फाइनली ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल गुड, मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। मुझे अपनी एंजाइटी से, अपने स्ट्रेस से निकलने के लिए दिस इज़ समथिंग मच नीडेड फॉर मी। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप किसी बात पे हर्ट थे, डिवाइन आपको उसका जस्टिस खुद ब खुद देगा। किसी ने आपको तंग किया, किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, आपको शायद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स ने अपने आप उसका बदला ले लिया है। और जब आपको ये न्यूज़ पता चलेगी, यू विल बी सरप्राइज कि मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, मैंने तो कोई बुरा नहीं सोचा, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, ये कैसे इसके साथ ये वाली सिचुएशन हो गई। क्या वाकई, यानी आपको इतना यकीन आएगा कि वाकई मुकाफ़ात अमल होता है इस तरह की सिचुएशन। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे मोड में हैं, आपको वो टाइम याद आएगा कि मैंने कब ये हालात, ये रास्ता, ये इंसान, ये रिश्ता छोड़ा था, मैं कब यहाँ से चला गया था। और वो टाइम आपको काफ़ी अपसेट भी करेगा। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को छोड़ेंगे और आप ये डिसाइड करेंगे कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको फाइनेंशियली कंस्ट्रेन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों ने जानबूझ के मुझको ऐसी सिचुएशन में डाला है कि मैं लिटरली ये सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं
और जब सब अगेंस्ट हो गए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके लिए मैं इतना सब कुछ करता आया हूँ, तो इट्स बेटर कि मैं जो हूँ वो इन चीज़ों को छोड़ दूँ, मैं इन चीज़ों को लेट गो कर दूँ और मैं अपने लिए एक नया रास्ता, एक नया मूवमेंट, एक नया स्केप जो है ना वो ढूंढूँ। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका इस तरह का माइंडसेट बन सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको स्टॉक करता है, कोई आपको चेक करता है। अगर तो आपने सीरियसली किसी के साथ मिंगल होने का कोई प्लान बनाया है, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि कहीं पर कुछ लोग गेट टुगेदर करेंगे और आपको कटा देंगे लिटरली, और कहीं पर किसी की कोई इवेंट सेरेमनी हो रही होगी और आपको आपसे छुपाया जाएगा, या फिर आप किसी के गेट टुगेदर के प्लान को सीक्रेट रखेंगे। इवन आप बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेट लाइफ को सीक्रेसी में रखते हुए नज़र आ रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये होगा, या तो आपकी एनर्जी ऐसे डेवलप होगी या फिर कुछ लोग आपसे अपनी खुशियों को छुपाएंगे। लानत है ऐसे लोगों पे। खैर, इट डिपेंड्स कि सूरत हाल या सरकमस्टांसिस किस तरह के होते हैं। ठीक है जनाब, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट और व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट, दीज आर द सिनेरियोज, दीज आर द थिंग्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।